हमारे साथ एक छात्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं जो कि आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो लॉन्च किया गया है नव मतदाता अभियान, भारतीय जनता युवा मतदाता पार्टी, इसमें आज ये प्रतिभागी हैं। अभी आप फर्स्ट टाइम? हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम वोटर दूँगी और मेरी उम्र भी 19 साल है। अच्छा, और कहाँ से हैं? मैं वैसे तो हिमाचल से हूँ, वैसे दिल्ली में रहती हूँ। और किस कॉलेज से हैं? विवेकानंद कॉलेज दिल्ली में। तो आपको पार्टी यहाँ सबसे अच्छी कौन सी लगती है? मुझे भारतीय जनता पार्टी। और इससे आप संस्था से क्या रहे थे? हाँ जी, छात्र संघ जो हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, इसमें मैं कार्य करती हूँ। अच्छा, कार्यक्रम। तो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और इस पर कांग्रेस के द्वारा मना किया गया है, इसका कांग्रेस को पहले तो शर्म आनी चाहिए कि वो भगवान के बारे में जितने बात कर रहे हैं, जितनी चीज़ें बोल रहे हैं, ऐसे मोमेंट में बोल रहे हैं जो पूरा भारत राम के आने का इंतजार है। 500 वर्षों के बाद हमारे प्रधानमंत्री के अंदर इतना जज्बा है कि 500 वर्षों के स्ट्रगल के बाद आज वो राम मंदिर को बनाया है। उन्होंने राम को लाया है हमारे लिए, हमारे युवाओं के लिए, हम हिंदुओं के लिए और हम सनातनों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम ऐसे लीडर को इलेक्ट करें जो हमारी चीज़ों का ध्यान रखें, जो हमारी नीड्स का ध्यान रखें। पिछले दिनों सीएम का डाटा आया है, आप युवा हैं, बेरोजगारी का मुद्दा मतलब 44% बेरोजगारी दर बढ़ी है, इस पर आप क्या? बेरोजगारी जो बढ़ी है, सबसे पहले जैसा उन्होंने भी बताया कि लोग जातिवाद करते हैं, धर्म में है, जाति में है, बट बीजेपी एंड स्पेशली आप प्राइम मिनिस्टर, उनके लिए जो जाति है सबसे बड़ी जाति यूथ है। जितना ध्यान उन्होंने यूथ में दिया है, जितना काम यूथ के लिए करा है, शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने कुछ काम आप कितना कुछ काम करवा दूँ। बहुत सारे कोर्सेज हैं एजुकेशन में, जितना वो काम कर रहे हैं, जितनी नई नई रिफॉर्म्स ला रहे हैं, जितनी नई नई एम्प्लॉयमेंट वो ला रहे हैं। पहली जो बेसिक चीज़ है युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो एजुकेशन है। जब तक आप एजुकेशन को बदलोगे नहीं, अभी हम देखते हैं कि हमारी हिस्ट्री बुक्स है, हमारी पॉलिटिकल साइंस बुक्स है, तो हम सबसे ज़्यादा कॉलोनियल के बारे में पढ़ते हैं, हम मुगलों के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने हमें तड़पाया है, हम उनके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, और जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई करी है उनके बारे में कम पढ़ते हैं। ये चीज़ जो हमारी सरकार ने जो रिफॉर्म्स को हमारी एजुकेशन सिस्टम में लाए हैं, सबसे ज़्यादा होता है। तो नई शिक्षा नीति आ गई। तो जहाँ तक अब नए कोर्सेज की बात होगी, तो एक तो आगामी लोकसभा चुनाव आप छात्र संगठन से भी जुड़ेंगे, तो ये राम मंदिर के लिए फोकस हो रहा है, और डेवलपमेंट का मुद्दा तो आ ही नहीं रहा, आगे बेरोजगारी तो आ ही नहीं रही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम मंदिर के ऊपर है, ये तो कांग्रेस करेगी, उसमें कोई चीज़ नहीं गई ना। अभी जितने भी सनातनी लोग हैं, जितने भी हिंदू लोग हैं, वो तो इस चीज़ से अट्रैक्ट हो गई होंगे, इसलिए बस कांग्रेस उसको वोट करती है। बाकी ऐसा नहीं है कि बीजेपी इज ऑल अबाउट राम मंदिर, बीजेपी इज ऑल अबाउट। बहुत सारी जगह हमने ये भी देखा है कि हिंदुओं के साथ कुछ गलत हुआ है, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने अपना आवाज़ नहीं दिया, वहाँ पर उनका विरोध करते हैं। तो ऐसा ये बिल्कुल भी होना सही नहीं है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ हिंदुओं के लिए करें, बहुत गलत बात है। आज हमारा भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जितने लोग इकोनॉमी को टारगेट कर रहे हैं, अब वो सारे चुप हैं। ऐसे इशूज आते रहेंगे, ऐसे इशूज आते रहेंगे, पॉलिटिक्स में होना है। पिछले दिनों एक मालदीव 16 का मुद्दा, तो इस पर कैसे आप देखती थी और आप कहाँ जाना पसंद करें? मेरे लिए तो भारत ऐसा देश है जहाँ पे आप देखेंगे टेम्परेचर जो है वो भारत में हर तरह का मिलेगा। आप कल्चरल देखते मिलेंगे, आप लैंग्वेजेस देखते मिलेंगे। एक देश की एक लैंग्वेज होती है, भारत में 300 से ज़्यादा लैंग्वेज है। तो जब तक हम अपना देश ही एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तब तक हम दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले बन ही नहीं सकते। क्योंकि दुनिया का एक कोना छोड़ने से पहले अपने देश का एक कोना छोड़ना और उसको समझना ज़्यादा नहीं है। तो आप मालदीव के बजाय लक्षद्वीप जाना पसंद करेंगे, लेकिन जो फैसिलिटीज़ हैं अभी मालदीव में है, वो फैसिलिटीज़ क्या होती तो वो फैसिलिटीज़ लक्षद्वीप में तभी आएगी जब हम बाहर पैसा खर्चना बंद करेंगे और अपने देश में पैसा खर्चना शुरू करेंगे। लेकिन एक दिक्कत आती है, जैसे अब 14 फरवरी आने वाली है, वैलेंटाइन डे के लिए पार्कों में कुछ संगठन में जाके जो कपल रहते हैं उनको परेशान किया जाता है, तो इस तरह की घटनाएं क्या वहाँ नहीं होंगी? जैसे पार्कों में जो 14 फरवरी के आसपास कपल जाते हैं, अपना जो एक्सप्लोर करने जाते हैं, तो वहाँ संगठन में पहुँच के तौर पर या उनको दूर करना, वो हिंदू विरोधी समाज की बात तो हर जगह ही है। अभी आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, कितने सारे एरियाज होते हैं जिसको मुस्लिम एरिया बोला जाता है। हिंदू एरिया तो मैं
पर्टिकुलर एरिया को तो तुम हिंदू एरिया बोलो, तो ये मुस्लिम एरिया का जो कॉन्सेप्ट है उसमें तो कोई भी बात नहीं है, उसको तो कोई कंट्रोल नहीं करता। तो ये हिंदुओं के लिए ऐसे करना कि आरएसएस ये करती है वो करती है, आई डोंट वांट कोई लॉजिकल बात है। वो आरएसएस को जो करती है, राम मंदिर को उद्घाटन समारोह में कांग्रेस नहीं जा रही, लेकिन शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े मान्यता प्राप्त तो वो नहीं जा रहे थे, उससे आप अब वो उनकी पॉलिटिकल साइड है, अब कांग्रेस में कुछ बोल नहीं सकते। उन्होंने राम मंदिर बनने ही नहीं दिया, वो बन के वहाँ पे जाएंगे क्यों? कांग्रेस के बारे में तो आपने बता दिया, वो और बीजेपी वहाँ उद्घाटन करने, क्योंकि बीजेपी का मुद्दा भी था, वो जनता के सामने 90 तो खाना वो बना रहे हैं। जब शंकराचार्य इसके आपस में बता रहे हैं, ये वही इकोसिस्टम के हिस्से हैं। हाँ, उसी इकोसिस्टम के हिस्से हैं और हम ब्राह्मणों को कितना बड़ा दर्जा दे रहा है हमारे समाज में, एंड वही ऐसी बातें कर रहे हैं तो वो थोड़ा तो आपका सुनना जी हमारे साथ भूमिका थी जो आज के जो नव मतदाता का आयोजन हुआ है बीजेपी के द्वारा, जिसका फोकस फर्स्ट टाइम हुआ है तो 18 से 23 वर्ष और ये ABP से भी है जिन्होंने अपना विचार हमारे साथ बीजेपी ऑफिस में युवा मोर्चा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्तागण हैं, इनसे हम लोग जानेंगे कि आज की जो कार्यक्रम हुई उसमें क्या कार्यक्रम थी, कैसे ये अभियान आगे बढ़ेगा। तो आप बताइए जो आज कार्यक्रम हुई है ये कब से शुरू हुआ? ये 24 से शुरू हुआ है, 24 से शुरू हुआ है और इसमें जो न्यूली वोटर्स हैं जो पहली बार वोट डालेंगे उनको जागरूक करने की कोशिश है कि सही जगह वोट डालें, क्योंकि वोटिंग की बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे देश में। यही हमारे देश का भविष्य डिसाइड करते हैं कि हमारा देश प्रगति करेगा या अवनति करेगा, उन्नति करेगा अपनति करेगा। बाकी ये तो जो नए मतदाता है वो बुद्धिमान है, वो जानते हैं कि कौन विकास की राजनीति करता है और कौन जातिवाद की राजनीति करता है। तो मोदी जी का आना तो निश्चित होता है, इसमें उसी को लेके आज मीटिंग की। तो युवा मोर्चा आगामी चुनाव में किस मुद्दे को लेकर आगे जाएगी और क्या कार्यक्रम रहेगा युवा मोर्चा का? विकास विकास विकास। लेकिन राम मंदिर भी तो आ रहा है। वो तो हमारा धार्मिक है, हमारा सांस्कृतिक वो मंदिर है जो बनना भी चाहिए। 500 साल का इतिहास है जो बन रहा है और इसका हम साक्षी बनेंगे 22 जनवरी को। बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कांग्रेस नहीं जा रही है, कांग्रेस के नेता अब उनको फिर अब मुस्लिम समाज उनसे नाराज़ हो जाएगा ना, तुष्टिकरण की राजनीति से तो कहते हैं। और शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, उसमें उनका वैचारिक मतभेद है, बाकी मनभेद नहीं है, मतभेद है। मतभेद होता है। तो उसको आप ये मानते हैं कि ये गलतियाँ हो रही है या जल्दबाजी हो रही है? नहीं, जैसे जो ये रामानंदी संप्रदाय के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और वो लोग शंकराचार्य को फॉलो करते हैं ना, तो उनका संप्रदाय अलग है। तो रामानंदी संप्रदाय की तरफ से अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही हो रहा है। तो भारत जोड़ो यात्रा भी राहुल गांधी जा रहे हैं, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सही किया। तो मतलब आप लोग निगरानी नज़र रखते हैं राहुल गांधी की और कांग्रेस की, ये अच्छी बात है। तो ये जो कल से मणिपुर में शुरू होगी, तो मणिपुर की जो हालात हैं उसको क्या? इसको मैं भारत तोड़ो यात्रा मानता हूँ, क्योंकि वो पूरी कोशिश करते हैं कि मणिपुर हमारे देश से टूट जाए। उनके आसपास जितने भी लोग उनके रहते हैं ना, सब के सब या भारत तोड़ो यात्रा में वो सारे के सारे आते हैं। लेकिन उनका आरोप है कि मणिपुर संभल नहीं पा रहा, लगभग साल भर होने को जा रहा है। ऐसा नहीं। आज मणिपुर का कार्यकर्ता हमारे बीच में, हमारे युवा मोर्चा के अंदर है। वहाँ की स्थिति अब सही है? हाँ, सही है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट पूरा जुड़ा हुआ है। पिछले दिन CMI का डाटा आया था, आप युवा हैं, बेरोजगारी से परिचित होंगे, और जब आप चुनाव में जाएंगे युवाओं के पास तो बेरोजगारी का मुद्दा आ सकता है। तो जो 25 से 29 साल के युवा हैं उनमें 44% ये बेरोजगारी बढ़ी है। ये दिसंबर का डाटा है। तो इसके लिए हमारी बहुत सारी नीतियाँ, जैसे स्किल इंडिया है, स्किल इंडिया से वो जुड़ें और अपने अंदर स्किल्स पैदा करें, उनको रोज़गार ज़रूर मिलेगा। बाकी स्किल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, अपना स्टार्टअप खोले हैं, मुद्रा योजना है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने एक लोन देने की स्कीम उन्होंने चालू की। अगर आपका स्किल है तो आप लोन ले सकते हैं आराम से। और जहाँ तक सरकारी नौकरियों की बात है तो वो 2 करोड़ नौकरियाँ की बात सरकारी नौकरियाँ इस बार 2024 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलने वाली है, SSC में भी, UPSC में निकलने वाली है। चलिए, सही जानकारी दी आपने। हमारे साथ अगले कार्यकर्ता हैं, आपका सुनना। सौरभ ठाकुर। तो सौरभ जी, आज जो नौ मतदाता हुआ, आपकी पोजीशन क्या है पार्टी का? मैं अभी पार्टी में जो है जिला मंत्री काम कर रहा हूँ, युवा मोर्चा जिला मंत्री उत्तर पश्चिम दिल्ली से हैं आप? हाँ जी, दिल्ली। हाँ जी। तो यहाँ दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल का भी ED का मामला चल रहा है और बार बार ये बातें उठ रही है कि उनको ED समझ होता है, वो नहीं जाते हैं,
इसको आप लोगों को इसके लिए क्या तैयारी है? हम युवा मोर्चा इसमें कोई तैयारी तो हम क्या करेंगे, देखिए ये तो जो कानूनी लड़ाई है वो तो लड़ी जाएगी। ईडी उनको बुलाता है, वो नहीं आ रहे हैं, तो ये देखिए ईडी का भी जो है ये अपमान कर रहे हैं, कानून व्यवस्था का भी अपमान कर रहे हैं। लेकिन उनको मानना चाहिए, आना तो होगा, सामने तो आना ही होगा। कब तक छुप के रहेंगे या छुप के बैठेंगे, उससे तो काम चलेगा नहीं, आना तो होगा सामने। तो अभी आगामी चुनाव के लिए क्या तैयारी है? क्या आप जैसे आज प्रोग्राम में आए, आपने देखा कि यहाँ पर नव मतदाता जो हमने प्रोग्राम किया है, और 25 जनवरी को जो प्रोग्राम होगा जिसे मोदी जी संबोधित भी करेंगे, और हमने ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने सुना भी होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कि 1 करोड़ नव मतदाताओं को जोड़ने का हम जो है वो प्रयास करेंगे। तो 25 जनवरी को यही कार्यक्रम होगा कि जो भी हमारे नव मतदाता हैं, हमारे आसपास जो भाई हैं, जो अभी बहनें हैं, जो स्कूल में या कॉलेजों में क्रॉस कर लिया, जिन्होंने क्लियर कर लिया है, उनको हम अपने साथ जोड़ें, उनको अपना आगे भारत के भविष्य हैं वो, तो उनको अपने साथ जोड़ें और उनको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा जब 25 तारीख को प्रोग्राम होगा। ये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों में नाराजगी हो रही है, बेरोजगारी नहीं मिल रहा है सरकारी, तो इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे? क्योंकि आगामी चुनाव में मुद्दा बहुत बड़ा रहने वाला है। बिल्कुल रहेगा। देखिए बेरोज़गारी का जो मुद्दा है वो आज का नहीं है, वो बहुत दशकों से सदियों से चलता आ रहा है, ठीक है। देखिए जो जितना शिक्षित होगा वो उसी हिसाब से रोज़गार पाएगा, और रोज़गार हर कोई क्या कहते हैं पा रहा है। हर किसी का कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो है वो रोज़गार पा रहा है। लेकिन ये कहना कि रोज़गार नहीं है, वो तो देखिए जो आपको मैंने जैसे बताया कि जो जितना शिक्षित होगा वैसे उसी प्रकार का रोज़गार पाएगा। लेकिन सरकार से नहीं युवा आशा रखें? नहीं, बिल्कुल रखनी चाहिए सरकार, तो सरकार निकालती भी रहती है। जैसे कि मेरे साथी ने बताया कि स्किल इंडिया मूवमेंट चला, और मुद्रा योजना भी है, जो बिजनेस खुद अपना काम करना चाहते हैं वो उसका लाभ उठा सकते हैं। और स्किल इंडिया का भी जो काम है वो विश्वकर्मा योजना विश्वकर्मा योजना भी है। चलिए, इन्होंने सरकार के बारे में बताया, सरकार की जो योजनाएं हैं, राम मंदिर और तो अच्छा, एक मुद्दा और आया था मालदीव और लक्षद्वीप का फैसिलिटी। हाँ। तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? और सही बताइए। मैं तो भी मालदीव कभी गया ही नहीं हूँ, और ना कभी जाऊँगा। मौका मिले तब? हाँ जी, मौका मिले तब? नहीं, मौका मिला कभी नहीं, क्योंकि मैं अंडमान निकोबार से घूम के आया हूँ, जा चुका हूँ। किसी को शायद नहीं पता उस बारे में, ये अंडमान निकोबार आ गया, पोर्ट ब्लेयर कहते हैं, मैं तो वहाँ भी घूम के आया हूँ। तो पहले अपना देश घूमेंगे, फिर बाहर का देश घूमेंगे। हमारे देश में घूमने के लिए बहुत जगह है, बहुत एक स्थान भी है और बहुत ही बीच भी है। मालदीव तो हमारे देश में, लक्षद्वीप जैसे अभी आपने देखा कि मोदी जी ने उसको जब घूम के आए हैं, तो मुझे लगा कि मालदीव की सुंदरता हमारे लक्षद्वीप के सामने बहुत ही कम है। लेकिन जो आज़ादी मालदीव में मिलेगी वो मिलेगी लक्षद्वीप में? हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। क्या आज़ादी है? क्या आज़ादी की बात कर रहे हैं और आप? जो फैसिलिटीज, क्या फैसिलिटी हमारे देश में? जैसे होटल वगैरह की जो सब हमारे यहाँ बन रहे हैं। अब देखिए, अब देखिए उसके बाद ही बनने शुरू। अब आपने देखा होगा कि वहाँ पर रतन टाटा जी भी वहाँ पर अब होटल बनाने के सुझाव आ गया है, और भी चीज़ें होंगी। अब जैसे अगर मोदी जी यहाँ गए हैं तो ऑब्वियसली हमें भी वहाँ जाना चाहिए, और लोग जो नहीं गए हैं उनको जाना चाहिए। और फैसिलिटीज़ तो देखिए हर जगह, कौन सी जगह है कि आपको क्या रहने की जगह नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। मालदीव बन गया, टूरिस्ट से बन गया, लक्षद्वीप टूरिस्ट से बनेगा, तो हम अपने भारत को प्रमोट करना चाहिए और करना भी चाहिए आगे। और अपने देश में बहुत जगह घूमने के लिए बने, हमें अपना देश घूमना चाहिए। इसलिए मालदीव की बात करेंगे। लेकिन एक दिक्कत आती है कि आगामी वैलेंटाइन डे आने वाला है 14 फरवरी को, तो उस समय जो युवा आपस में पार्क वगैरह में घूमने जाते हैं, वहाँ कुछ बातें आ जाती है, मारपीट की भी उनको रोका जाता है, तो इस तरह की घटनाएं तो नहीं होगी? देखिए, जो असभ्य चीज़ होगी उसके लिए तो कहीं भी कोई भी बात सही नहीं है। पार्क में घूमना बैठना वो अलग चीज़ है, लेकिन असभ्यता ना हो, सभ्य तरीके से सब रहें सब। अब वैलेंटाइन डे तो मैं मानता नहीं हूँ जी, मेरे लिए तो कोई 14 फरवरी वैलेंटाइन डे ना मैंने कभी मनाया है, ना ही कभी तो ये तो इस बारे में नहीं कह पाऊँगा। ये युवाओं के ऊपर है कि उनको समझना चाहिए कि हमें अपनी भारत की संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। तो आपका नाम एक बार बता दीजिए। सौरभ। ये सौरभ जी थे जिन्होंने बेरोजगारी पे मालदीव पे अपनी राय रखी, और आगे